नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका कॉन्सेप्चुअल पाठशाला में। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ही दिन की जो दुनिया भर से सुर्खियां आती हैं वो आपस में जुड़कर हमारी दुनिया के बारे में कितनी गहरी बातें बता सकती हैं। आज हम बस यही करने वाले हैं। कुछ अलग अलग खबरों के बीच छिपे कनेक्शन को ढूंढेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर क्या बड़ी तस्वीर बनाती हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या एक दिन की खबरें सच में हमें हमारी दुनिया के बारे में कुछ बता सकती हैं? चलिए, आज देखते हैं कि कैसे ये जो घटनाएं हैं, जो एकदम अलग अलग लगती हैं, वो असल में एक ही धागे में पिरोई हुई हैं और एक बड़ी कहानी कह रही हैं। आइए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है विरासत। हम देखेंगे कि कैसे समाज अपनी कुदरती और सियासी दोनों तरह की धरोहरों को सहेजने के लिए जी जान से लगा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है असम से, जहां चराईचांग फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अब इसका मकसद क्या है? मकसद है एशिया के पहले प्रोटेक्टेड बर्ड सैंक्चुरी को, मतलब पक्षी अभयारण्य को फिर से जिंदा करना। और ये सिर्फ पक्षियों को बचाने की बात नहीं है, ये वहां की लोकल संस्कृति और इतिहास को जिंदा रखने की भी एक बहुत शानदार कोशिश है। और जो बात वाकई में हैरान करती है ना, वो है इस सैंक्चुरी का इतिहास। पता है ये कब बना था? 1633 में अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की थी। जरा सोचिए, लगभग 400 साल पहले। और आज ये जगह करीब 150 तरह के देसी और प्रवासी पक्षियों का घर है। ये इस इलाके की अनोखी बायोडाइवर्सिटी का एक जीता जागता सबूत है। और देखिए, इतिहास को सहेजने की ये जो कोशिश है वो सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। अब चलते हैं दिल्ली, जहां एक सियासी विरासत के पन्नों को फिर से पलटा जा रहा है। यहाँ भी एक बहुत ही जरूरी कहानी को दोबारा से जिंदा किया गया है। ये किताब है फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट। ये बेगम कुत्सिया रसूल की आत्मकथा का असली टाइटल था। और इनकी सबसे खास बात ये थी कि वे भारत की संविधान सभा में अकेली मुस्लिम महिला सदस्य थीं। सोचिए, उनकी इस जबरदस्त कहानी को द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम से फिर से सबके सामने लाया गया है। चलिए, अब अतीत की हिफाजत से आगे बढ़कर भविष्य के निर्माण की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि हम अपनी संस्थाओं और टेक्नोलॉजी को किस तरह से विकसित कर रहे हैं, कैसे उसे एक नया रूप दे रहे हैं। अच्छा, आगे की बात समझने के लिए पहले फिल्म कास्टिंग को समझना जरूरी है। ये किसी भी फिल्म की आत्मा होती है ना? मतलब सही कहानी के लिए सही चेहरा चुनना। और अब इस कला को एक बहुत बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ऑस्कर ने यानी अकेडमी पुरस्कारों ने बेस्ट अचीवमेंट इन कास्टिंग के लिए एक नई कैटेगरी का ऐलान कर दिया है, जो 2026 से शुरू होगी। ये उन गुमनाम हीरोज को, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स को, आखिरकार वो पहचान दिलाएगा जिसके वो हमेशा से हकदार थे। अब फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा हटकर चलते हैं। इनोवेशन का एक और बेहतरीन उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ भविष्य की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज की एक बहुत बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए हो रहा है। ये है कानून और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया गठबंधन, महाक्राइम ओएस एआई प्लेटफॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर बनाया गया ये प्लेटफॉर्म भारत का पहला एआई बेस्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म है। और इसके 3 सीधे सीधे लक्ष्य हैं। पहला, जांच को और ज्यादा पावरफुल बनाना। दूसरा, न्याय मिलने की प्रक्रिया को तेज करना। और तीसरा, ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को सीधी और जल्दी राहत पहुंचाना। तो अब हम आते हैं आज पर, मतलब वर्तमान पर, ये देखते हुए कि हमारा समाज आज उन नियमों से कैसे जूझ रहा है और उन्हें फिर से कैसे लिख रहा है जिनके सहारे वो चलता है। यहाँ हम सामाजिक बदलाव के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है महाराष्ट्र, जो एक सदियों पुरानी किराएदारी व्यवस्था को खत्म कर रहा है। तो दूसरी तरफ है ऑस्ट्रिया, जो स्कूलों के लिए एक बिल्कुल नया सामाजिक नियम बना रहा है। तो महाराष्ट्र में जिस सदी पुरानी पगड़ी सिस्टम को खत्म करने की बात हो रही है, वो एक पारंपरिक किराएदारी का मॉडल था। इसमें होता क्या था कि किराएदार एक बड़ी रकम एक साथ देकर बहुत लंबे समय के लिए संपत्ति के अधिकार ले लेता था। तो अब महाराष्ट्र सरकार का इसे खत्म करने का फैसला वाकई एक बहुत बड़ा और पेचीदा बदलाव है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया में एक नया कानून लागू हुआ है। इस कानून के तहत सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के हेडस्कार्फ पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये भी समाज में नियमों को फिर से बनाने का, उन्हें बदलने का एक और उदाहरण है।
तो आज की इन सारी अलग अलग सुर्खियों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो हमें क्या पता चलता है? चलिए इस पूरी कहानी का जो सार है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि हम अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को बहुत संभाल कर रख रहे हैं। चाहे वो असम का 400 साल पुराना पक्षी अभयारण्य हो या फिर बेगम रसूल जैसी एक लीडर की कहानी, हम अपने अतीत को भूल नहीं रहे बल्कि उसे जिंदा रख रहे हैं। दूसरी बात, हम लगातार भविष्य को भी गढ़ रहे हैं। ऑस्कर में एक नई कैटेगरी से लेकर क्राइम से लड़ने वाली एआई तक हम लगातार कुछ नया कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं और एक बेहतर कल की तरफ बढ़ रहे हैं। और शायद सबसे अहम बात, हम अपने समाज के नियमों को भी लगातार बदल रहे हैं, उन्हें फिर से परिभाषित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक पुरानी व्यवस्था को खत्म करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया में नए नियम बनाने तक हम लगातार अपने जीने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं और उसे बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। संरक्षण, नवाचार और पुनर्परिभाषा के इस लगातार चलते रहने वाले चक्र में वो कौन सी कहानियां होंगी जो हमारे आने वाले कल को बनाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। खैर, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।